नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये क्वेश्चन आपका सिंपल एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। इफ v a इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड, देखिए आपकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। दो फिक्स्ड सपोर्ट है और उस फिक्स्ड सपोर्ट के साथ आपका पुली है, यानी कि जो पुली है वो फिक्स्ड है। ओके, और मोशन के दौरान उस जो पुली है उसकी जो मोशन नहीं होगी, वो हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। और इस पुली के साथ और उस पुली के साथ स्ट्रिंग के माध्यम से दोनों ब्लॉक्स ए और सी कनेक्टेड है, और ए और सी की जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू पुली, तो वो क्या है, वर्टिकली स्ट्रेट है। कैसे वर्टिकली स्ट्रेट। और उस पुली के साथ जो दूसरा एंड है, ओके, वो दोनों स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। और ये जो ब्लॉक है उसकी मास बहुत हैवी है। उन मास ए और सी के मास के कंपैरिजन में वो जो ब्लॉक बी है उसकी मास क्या है, बहुत हैवी है। अगर ये बहुत हैवी है, इससे हमको ये सिंबलाइज होता है कि ये जो ब्लॉक बी है, अगर कोई मोशन होता है तो ब्लॉक बी सिर्फ वर्टिकली मूव करेगी। ओके, इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगी। तो अभी क्या है, अभी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, और ये भी आप देख रहे हो कि एक मोमेंट में आपकी ए को 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया गया है। ओके, तो जब उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया गया था तो उस मोमेंट में ये जो एंगल्स है वो स्ट्रिंग आपका θ1 एंगल बनाए हैं, और ये वाला जो स्ट्रिंग आपका θ2 एंगल बनाए हैं। तो किसके साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है। और ये जो ब्लॉक बी है वो इनिशियली किस पोजीशन पे है, आपका ग्राउंड पे इनिशियली। ओके, ये क्या है, ग्राउंड है, यानी कि आपकी जो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो लेवल है, ओके, उसमें है। तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ओके, तो और सी और ए दोनों क्या है, ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर सी और ए दोनों है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम उसके स्पीड पूछा है, और हमको पूछा है क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए, इसकी स्पीड क्या होगी। अगर ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होता है, ओके, और उस मोमेंट में आपकी जो एंगल से वो θ1 θ2 बनाता है, तो उस मोमेंट में सी की स्पीड क्या है आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन हमको पूछा था तो हमने आपको बता दिया। अभी हम उसकी सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम जब हमारे पास आता है तो हमको लगता है कि कोई लॉज ऑफ मोशन वगैरह लगेगा, नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ये सिर्फ एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम्स में, और इसमें सिर्फ हमको कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करना है, ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करना है और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, मैं इसमें क्या करता हूँ, ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट है, मैं ये भी अज्यूम करूंगा कि जब मोशन होगा तो ये मेरे जो स्ट्रिंग होगा उसके लेंथ परिवर्तन नहीं होगी, और ये मेरा स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी और स्ट्रेट रहेगी। उसकी वजह से हर पॉइंट में, ओके, हर पॉइंट में उतना ही वेलोसिटी, यानी कि इस पॉइंट में उतना ही स्पीड रहेगा जितना इस सेक्शन में, और उस पॉइंट में उतना ही स्पीड रहेगा जितना इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में है और इस पॉइंट में है। उस तरह का इस पॉइंट में जितना स्पीड रहेगा इसमें भी इतना रहेगा, इसमें भी इतना रहेगा और इसमें भी इतना रहेगा परंतु इसका स्पीड अलग होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों इससे कनेक्टेड है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला पोर्शन, उस स्ट्रिंग में जो स्पीड रहेगा, ओके, वो सेम रहेगा, और ये वाला जो स्ट्रिंग में स्पीड सेम रहेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस दोनों में ये जो सेपरेशन है, दोनों पुली फिक्स है, ये मेरा पुली है और ये वाला पुली है। तो दोनों पुली की जो एंड है, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, क्योंकि अगर मुझे इसकी स्पीड कैलकुलेट करना है, यानी कि इसकी स्पीड कैलकुलेट करना है, यानी कि इस पॉइंट की स्पीड कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इसकी स्पीड दे रखा है तो इसकी स्पीड जितना होगा तो इस पॉइंट जो है यहाँ पर, तो उसका भी उतना ही स्पीड होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस दोनों पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, ओके, जो कि सेम हाइट में है। ये दोनों क्या है, सेम हाइट में है। तो अभी क्या होगा, अभी देखिए, इस दोनों और उस दोनों के नीचे एक ऑब्जेक्ट है जिसके, और जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा हेवी है,
तो सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका, ये मेरा ओरिजिन होगा, ओके, उस ऑब्जेक्ट की वर्टिकल जो अपवर्ड होगा वो मेरा ओरिजिन लेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो आई कोऑर्डिनेट है। अभी ये जो स्ट्रिंग होगा ये वाला स्ट्रिंग है, और ये वाला क्या है, दूसरा स्ट्रिंग है, ओके, सपोज इस पॉइंट में है, और ये क्या है, दूसरा स्ट्रिंग। तो मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट में पहले लिख देता हूँ, ये जो एंगल्स है वो क्या है, एक एंगल θ1 है और दूसरा एंगल क्या है, θ2 है। एक एंगल θ1 है और दूसरा एंगल θ2 है। तो मुझे इसको मैंने ओरिजिन लिया है, और सपोज ये जो ये आपका मैं इसको लिखता हूँ x1 है, और ये क्या है, x2 है, ओके, ये x1 है और x2 है। देखिए इस x1 जो x2 है वो फिक्स है, उसमें परिवर्तन नहीं है, ओके, x1 और जो x2 है वो फिक्स्ड है, ठीक है, यानी कि जो dx1 by dt, ओके, वो 0 होगा, और dx2 by dt वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो dx1 by dt और dx2 by dt यानी कि मोशन के दौरान उस x1 और x2 में कोई परिवर्तन नहीं है। अभी क्या होगा, देखिए ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, तो उनकी कोऑर्डिनेट, सपोज ये जो लेंथ है वो हमारा क्या है, L2 है, और ये वाला जो लेंथ है वो L1 है, यानी कि ये वाला जो लेंथ है वो L2 है और ये वाला जो लेंथ है वो L1 है। जब उसको स्पीड मिलेगा तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करेगा, और ये जो लेंथ होगा, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिले, यानी कि कम हो जाएगा, ओके। ये जो लेंथ होगा, ये जब मूव करेगा अपवर्ड, देखिए अगर ये मूव करता है, इस पोजीशन में आ जाता है, तो ये जो लेंथ क्या होगा, ये हो जाएगा लेंथ। तो ये जो लेंथ होगा तो उसमें परिवर्तन आएगी, यानी कि L1 और L2 में परिवर्तन आएगी। जो भी L1 और L2 में परिवर्तन आएगी, ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगी, उन A और C की रिस्पेक्टिव स्पीड होगी, यानी कि जो dl1 by dt होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट A की स्पीड, ओके, ऑब्जेक्ट A की स्पीड, और जो यानी कि उसकी परिमाण, उसकी मैग्नीट्यूड, तो ऑब्जेक्ट B की स्पीड क्या होगी, dl2 by dt, ये होगी, यानी कि मुझे dl1 by dt और dl2 by dt के बीच में रिलेशन चाहिए। तो देखिए इस रिलेशन को देखिए इसमें, तो ये जो अगर ये आपका θ1 है तो ये आपका θ1 होगा, क्योंकि दोनों ऑल्टर, अगर आप ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो एंगल होगी और ये इस एंगल सेम होगी, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। तो उसी तरह का इस केस में भी वही केस है, तो θ1 है और ये θ1 होगा, और ये θ2 और ये भी θ2 होगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी देखिए इस जो एंगल है ये L1, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो L2 स्क्वायर होगा वो आपका क्या होगा, x2 स्क्वायर, और ये जो y है y स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट में परिवर्तन आएगी, क्योंकि y आपका इसके साथ कनेक्टेड है, ये मूव करेगी, तो y कोऑर्डिनेट में भी परिवर्तन आएगी। तो L1 स्क्वायर क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, और ये ध्यान रखूंगा क्योंकि x2 x1 मेरा कांस्टेंट है, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2L2 dl2 by dt, ओके, और ये क्या हो जाएगा, 2y dy by dt, ये हो। सेकेंड केस में क्या होगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 2L1 dl1 by dt, और इसको अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या होगा, 2y dy by dt। तो मुझे क्या है, मुझे y की, अगर मुझे पूछता कि इसका स्पीड कैलकुलेट करिए, तो मैं, और dl1 by dt का स्पीड दे रखा है कि इन दोनों में किसका स्पीड दे रखा है, तो मैं क्या करता, इन दोनों का रिलेशन या इन दोनों का रिलेशन को इस्तेमाल करता, परंतु मुझे इसके बारे में कुछ, इसकी स्पीड के बारे में पूछा नहीं, तो इसलिए मैं इस क्वांटिटी को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, और दोनों वो इक्वेशन में ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आपका इक्वल है, यानी कि L2 dl2 by dt आपका क्या होगा, L1 dl1 by dt, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो ऑब्वियसली अगर ये होता है तो उनकी मॉड क्या होगी,
ये होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा मुझे क्या पूछा है, मुझे dl2/dt यानी इसकी स्पीड पूछा है, तो मैं क्या करूंगा dl2/dt की जो मॉड होगा वो क्या हो जाएगी, देखिए इस रिलेशन से L1/L2 dl1/dt की मॉड। ओके, तो ये होता है मेरा क्वांटिटी की जो dl2/dt है उसकी मॉड क्या होगा L1/L2 dl1/dt। किसी भी मोमेंट में आपका ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। अभी क्या होगा, अभी मैं देखूंगा, देखिए मुझे L1 और L2 दे रखा है, परंतु मुझे इस एंगल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ये जो y कोऑर्डिनेट है दोनों ट्रायंगल में सेम है, तो ऑब्वियसली ये जो y होता है इस ट्रायंगल में अगर मैं कैलकुलेट करूं वो क्या होगा L2 sin थीटा 2। ओके, ये होगा y की वैल्यूज। तो अगर इस ट्रायंगल से मैं उसको कैलकुलेट करूं तो क्या होगा L1 sin थीटा 1, इतना होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो L1 और L2 की जो रेशियो है तो इससे मैं कैलकुलेट कर लूंगा क्योंकि ये दोनों सेम होगा। तो L1/L2 क्या होगा, L1/L2 जो होगा मेरा वो क्या होगा sin थीटा 2 बाई sin थीटा 1। तो ये होगा मेरा क्या है sin थीटा 2 और sin थीटा 1। तो अभी मैं इस जगह में इसको पुट करता हूं, तो मेरा जो आंसर आएगा L1/L2 वो क्या होगा sin थीटा 2 बाई sin थीटा 1 dl1/dt। तो उसकी मॉडुलस यानी कि ये जो क्वांटिटी होगा तो वो क्या होगा इतना होगा। तो ये कितना है बस मुझे वैल्यू पुट करना है। तो ये जो होगा आपका ub तो क्या हो गया sin थीटा 2, तो थीटा 2 की परिमाण क्या है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा sin 60 डिवाइडेड बाय थीटा 1 क्या है 30 sin 30। और जो dl1/dt है उसकी जो मॉडुलस है तो वो क्या है ua, यानी कि इसकी स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ua क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा 10 मीटर पर सेकेंड इसमें पुट करूंगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं तो ये मुझे क्या देता है sin 60 बाई sin 30 क्या हो जाएगी, ये आपका √3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी √3। तो ये आंसर जो होगा 10√3 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया इस प्रोसेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।